ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। राधा कृष्ण की जय। एकादशी महात्म्य की जय। पूष कृष्ण एकादशी सफला एकादशी की कथा। इस एकादशी के आराध्य भगवान नारायण हैं। इस दिन अगर नारियल, सुपारी, आंवला, अनार तथा लौंग आदि से श्री नारायण जी का पूजन किया जाता है। इस दिन दीपदान तथा रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। कथा। राजा महिष्मति के 4 बेटे थे। सबसे छोटा लयुंक दुष्ट था, पापी था। वह पिता के धन को कुकर्मों से नष्ट करता था। दुखी होकर राजा ने उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। जंगल में भटकते हुए भी उसने अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ी। एक बार उसे लूतमा के दौरान 3 दिन प्रयत्न भूखे रहना पड़ा। भूख से दुखी होकर से एक साधु की कुटिया में डाका डाल दिया। उस दिन सफला एकादशी थी। उसे वह कुछ भी खाने को ना मिला। उसका महात्मा ना मिल सका। महात्मा ने उसे व्यवहार से उसकी बुद्धि में परिवर्तन आ गया। वह सोचने लगा कि कितना अच्छा पुरुष है। मैं आया तो इसके घर चोरी करने था, पर इसने तो सत्कार किया। मैं भी तो मनुष्य ही हूँ। कितना दुराचारी तथा पापी हूँ। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। वह क्षमा याचना करता हुआ साधु के चरणों में गिर पड़ा। साधु के आदेश से लयंकु वहीं रहने लगा। अब वह साधु द्वारा नई दी हुई भिक्षा से जीवन यापन करता। धीरे धीरे उसके चरित्र के सारे दोष दूर हो गए। वह महात्मा की आज्ञा से एकादशी का व्रत करने लगा। जब वह बिल्कुल बदल गया तो महात्मा ने उसके सामने अपने असली रूप प्रकट किया। महात्मा के भेष में वसंत महाराज महिषामती ही थे। पुत्र को सद्गुण से युक्त देखकर वह उसे राजभवन ले आए। उसे राजकाज सौंप दिया गया। प्रजा उनके चरित्र में परिवर्तन देखकर हैरान हुई। उसने सारा राजकाज संभालकर आदर्श प्रस्तुति किए। लैंगिक आजीवन सफला एकादशी का व्रत तथा प्रचार करता रहा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दामोदर लीला। माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण का बंधा जाना। एक बार अपनी दासी को कोई दूसरा कार्य करते देखकर माता यशोदा स्वयं दही मथने लगी। दही मथन करते समय वह श्री कृष्ण की बाल लीलाएं गुनगुनाने और अपने पुत्र के विषय में सोच कर आनंदित होने लगी। दही मथते समय उसकी साड़ी का सिरा ढूंढता पूर्वक लिपटा था, और जब वह दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथ रही थी तो उत्कट पुत्र प्रेम के कारण उनकी स्तनों से जो दोनों हाथों से परिणाम पूर्वक दही मथने के कारण हिल रहे थे, दूध चूने लगा। उसके हाथ की चूड़ियां तथा
कंगन एक दूसरे का स्पर्श करने के कारण रून झुन कर रहे थे और उनके कारण करण भूषण कान कर्ण भूषण तथा स्तन हिल रहे थे। उनके मुख मंडल पर पसीने की बूंदी थी और शीश की पुष्प माला उधर इधर बिखर गई थी। इस अनूठे दृश्य के समक्ष भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए। वह भूखे थे और अपनी माँ के दुलार को बढ़ाने के लिए वह चाहते थे कि माता दही मथना बंद कर दे। उन्होंने संकेत किया कि माँ का पहला कार्य दूध पिलाना था और दही मथना बाद का कार्य था। यशोदा ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और उसके मुख में अपना स्तन दे दिया। जब श्री कृष्ण दूध पी रहे थे तो माता हंस हंस कर अपने पुत्र के मुख की सुंदरता निहारती जा रही थी। आकाश मत चूल्हे पर रखा हुआ दूध उबलने लगा। दूध को गिरने से बचाने के लिए यशोदा तुरंत ही श्री कृष्ण को एक ओर बिठाकर चूल्हे के पास गई। माँ द्वारा इस प्रकार छोड़े जाने के कारण श्री कृष्ण अत्यंत क्रोध हुए, जिससे उनके होठ तथा नेत्र लाल हो गए। उन्होंने अपने दांत तथा होठ बंद कर लिए और हाथ में एक कंकड़ी लेकर तुरंत मक्खन की मटकी तोड़ डाली। उन्होंने उसमें से मक्खन निकाल लिया और आंखों में कृत्रिम आंसू भरकर एकांत में जाकर मक्खन खाने लगे। इस बीच यशोदा कढ़ाई से उफनते दूध को ठीक करके पुनः मथने के स्थान पर लौट आई। उन्होंने उस टूटी मटकी को देखा जिसमें दही रखा था। चूंकि उसे अपना पुत्र नहीं दिखाई दिया, अंत वह समझ गई कि वह कार्य उसी का है। वह हंसने लगी और सोचने लगी, बालक बहुत चतुर है, मटकी तोड़कर इसे स्थान से दंड के भय से चला गया है। चारों ओर ढूंढने के बाद उन्होंने उसे लकड़ी के एक उल्टे रखे बड़े उखल पर बैठा पाया। वह छत से टंगे झूले पर लटके एक छीके से मक्खन निकाल कर बंदरों को खिला रहे थे। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अपने नटखट स्वभाव के कारण उनसे डर कर इधर उधर देख रहा है। अपने पुत्र को इस तरह व्यस्त देख कर वह चुपचाप पीछे से आई, किंतु श्री कृष्ण ने तुरंत ही देख लिया कि उनकी माता हाथ में छड़ी लेकर उनकी ओर आ रही है। अंत वह तुरंत उखल से उतरकर डर के मारे भाग चले। माता यशोदा ने उन श्री भगवान को पकड़ने के लिए घर के चारों कोनों में पीछा करती रही। जिस तरह बड़े बड़े योगी भी ध्यान द्वारा नहीं पहुंच पाते, दूसरे शब्दों में योगियों तथा चिंतन का द्वारा पकड़ में न आने वाले भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता जैसी महान भक्त के साथ एक शिशु की भांति खिलवाड़ कर रहे थे। किंतु माता यशोदा अपनी पतली कमर तथा भारी शरीर के कारण तेज दौड़ने वाले बालक को सरलता से न पकड़ पाई। फिर भी वह यथा संभव तेजी से उसका पीछा करने लगी। उनकी केश राशि शीतल पड़ गए और केश पर लगा फूल पृथ्वी पर गिर पड़ा। यद्यपि
वह थक गई थी, किंतु जिस जिस तिस भांति वह नटखट बालक तक पहुंच गई और उन्होंने उसे पकड़ लिया। जब श्री कृष्ण पकड़े गए तो वह रुआसे हो गए। वह अपनी आंखें आंखें हाथों से मलने लगे जिन में काला काजल लगा हुआ था। बालक ने अपने पास खड़ी अपनी माता के मुख को देखा और भय के कारण उनकी उनकी आंख बेचैनी हो उठी। माता यशोदा वह समझ रही थी कि श्री कृष्ण पी वी पीथा वीरथा श्री कृष्ण वीरथा ही डरे हुए हैं। वह उसके लाभ के लिए उनका डर दूर करना चाह रही थी। अपने पुत्र की सर्वाधिक हितैषिणी माता यशोदा सोचने लगी, आदि वह बालक मुझसे अत्यधिक डर गया तो उसे कहीं कुछ ना हो जाए। तब यशोदा ने छड़ी फेंक दी। उसे दंड देने के लिए उन्होंने रस्सी से उनके दोनों हाथ बांधने की ठानी। वह नहीं जान पाई कि श्री भगवान को बांध पाना उनके लिए असंभव था। माता सोच रही थी कि श्री कृष्ण छोटा सा शिशु है। वह यह नहीं जान पाई कि वह बालक अत्यंत अनंत है, जिसका ना तो अभ्यंतर है, ना ब्रह, ना आदि और ना अंत। वह असीम तथा सर्वव्यापी है। निसंदेह वह ही संपूर्ण देश जगत है। फिर भी यशोदा जी श्री कृष्ण को अपना नन्हा मुन्ना ही समझ रही थी। यद्यपि वह समस्त इंद्रियों की पहुंच के बाहर है, तो भी वह उन्हें कष्ट के उखल से बांधने का प्रयत्न कर रही थी। किंतु जब वह उन्हें बांधने लगी तो रस्सी 2 इंच छोटी पड़ गई। उन्होंने घर से और रस्सी एकत्र की, उसमें जोड़ा, किंतु जब भी रस्सी उतनी ही छोटी पड़ गई। इस प्रकार उन्होंने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, किंतु जब अंतिम गांठ लगाई तब भी वह 2 इंच छोटी निकली। माता यशोदा हंस रही थी, किंतु विस्मित थी। ऐसा कैसे हो रहा है? वह श्री कृष्ण को बांधने के प्रयास में थक कर चूर हो गई। उन को पसीना आ गया और शीश की माला नीचे गिर पड़ी। तब माता को इतना परिश्रम करते देख श्री कृष्ण को दया आ गई और वह रस्सी द्वारा बंधाए जाने के लिए राजी हो गए। श्री कृष्ण माता यशोदा के घर में एक मानवी बालक की भांति अपनी चुनी हुई लीलाएं कर रहे थे। निसंदेह श्री भगवान को अपने वश में कौन कर सकता है? शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों पर स्वयं को अर्पित कर देता है, चाहे वह उसकी रक्षा करे या उसे मिटा दे। किंतु भक्त अपने शरणगत पद को कभी नहीं भूलता। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त की रक्षा करने में दिव्य प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण श्री कृष्ण द्वारा माता यशोदा के प्रति समर्पण है। श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए सभी प्रकार की मुक्ति के दाता हैं, किंतु उन्होंने यशोदा को जो वरदान दिया उसका अनुभव ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी देवी तक को कभी नहीं हो पाया। श्री भगवान जो नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र रूप में विख्यात हैं, योगियों तथा चिंतकों
तक के लिए भी कभी पूर्ण रूप प्राण यज्ञ नहीं है, किंतु भक्तों के लिए सहज सुलभ है। ना ही वह योगी तथा चिंतकों द्वारा समसत आनंद के परम आगरा के रूप में जाने जाते हैं। आगरा के रूप में जाने जाते हैं। अपने पुत्र को बांध देने के बाद यशोदा गृह कार्य में लग गई। उस समय उखल में बंधे हुए श्री कृष्ण ने अपने समक्षत वृक्षों की एक जोड़ी यमल देखी, जिन्हें अर्जुन वृक्ष कहा जाता था। अंत परम आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, पहले मेरी माता ने मुझे पीने को प्राप्त दूध नहीं दिया था, इसीलिए मैंने दही की मटकी तोड़ दी थी। सारा मक्खन बंदरों को बांट दिया था। अब उन्होंने मुझे काठ के उखल से बांध दिया है। अंत मुझे पहले से अधिक शैतानी का कार्य उपद्रव करना चाहिए। अंत उन्होंने अत्यंत ऊंचे अर्जुन वृक्ष की जोड़ी को धाराशाही करने का विचार किया। अर्जुन वृक्ष की इस जोड़ी के पीछे एक इतिहास है। अपने पूर्व जन्म में वह वृक्ष कुबेर के पुत्र रूप में मानव शरीर धारण करके उत्पन्न हुए थे और उनके नाम नल, कुबेर तथा मणिग्रीव थे। सौभाग्यवश इन पर भगवान की दृष्टि पड़ी। अपने पूर्व जन्म में इन्हें नारद ऋषि ने श्राप दिया था, क्योंकि वह मद में चूर होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। किंतु श्री नारद मुनि के श्राप के साथ वह वर भी दिया था कि श्री कृष्ण भगवान के दर्शन प्राप्त करने से उनका उद्धार हो जाएगा। वह कथा अगले मध्यम में दी गई है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण का बंधा जाना नामक 9वें अध्याय का भक्ति वेदांत तत्परायण पूर्ण हुए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान जगदीश्वर जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आश करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी,
स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खलखामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे स्वामी, तुम ठाकुर मेरे। आप करुणा हस्त उठाओ, करुणा कर गले लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरी। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय बद्रीनाथ हरे। तुमको निस दिन सेवक, प्रभु जी को निस दिन सेवक, तन मन से धावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, यशोदा माता की जय।